हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु कुमार। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे फिल्ट्रेशन में हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे उसका इंट्रोडक्शन वगैरह। ठीक है, आज का हमारा मेनली फोकस होगा क्या, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, और मतलब जो हमारा फिल्ट्रेशन का जो रूल्स वगैरह है किस थ्योरीज पे बेस्ड है, तो उस सब चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन मतलब फिल्ट्रेशन में कौन कौन सी थ्योरीज जो है सो अप्लीकेबल होती है, कैसे हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं। द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन गिव्स एन आइडिया अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब जो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन है वो किस चीज़ को हम लोग को बताता है कि जो हमारा फिल्ट्रेशन है उसका मतलब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, किसके वजह से वो जो है सो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन अफेक्ट होता है। ठीक है, और क्या है, थ्रू द फिल्टरिंग मीडियम, मतलब फिल्टरिंग मीडियम के थ्रू जो हम फिल्ट्रेशन करते हैं। और क्या है, रेदर देन मैकेनिज्म बाय विच द पार्टिकल्स आर रिटेन्ड, जिसके द्वारा हम लोग जो सो हमारा पार्टिकल्स रिटेन्ड होता है, ऊपर केक के फॉर्मेशन में आता है। ठीक है, और क्या है, फिल्ट्रेशन रेट इज इक्वल टू, ये एक इक्वेशन है कि फिल्ट्रेशन रेट इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स बाय रेसिस्टेंस बाय फिल्टर मीडियम। जो हमारा फिल्टरेशन रेट होता है वो किसका रेशियो होता है, ड्राइविंग फोर्स का और रेसिस्टेंस बाय फिल्टर मीडियम का। ठीक है, फिल्ट्रेशन रेट इज एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट पर यूनिट टाइम। मतलब जो हमारा फिल्ट्रेशन रेट है उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट पर यूनिट टाइम, जिसको हम लोग dV बाय dt भी बोलते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन डिस्पर्सिंग मीडियम, मतलब जो हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम है, जो हमारा फ्लूइड है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और क्या, फिल्ट्रेशन थ्योरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो हमारा फिल्ट्रेशन थ्योरी है वो क्या है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा, तो फर्स्ट है हमारा गैस फिल्ट्रेशन थ्योरी। गैस फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसमें क्या होता है, गैस फिल्ट्रेशन इंक्लूड्स फिल्ट्रेशन ऑफ एरोसोल एंड लायोसोल। मतलब जो हमारा गैस फिल्ट्रेशन थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, किस पे कौन सा क्या क्या इंक्लूड्स करता है, वो फिल्ट्रेशन ऑफ एरोसोल और लायोसोल। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन फिल्टर्स एंड न्यूक्लियोपोर्स फिल्टर आर यूज्ड फॉर गैस फिल्ट्रेशन। मतलब गैस फिल्ट्रेशन वाले में हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर और न्यूक्लियोड फिल्टर का यूज करते हैं। ठीक है, विच वर्क ऑन द फॉलोइंग मैकेनिज्म, जो मतलब 4-5 मैकेनिज्म पे वर्क करता है। कौन कौन सा मैकेनिज्म है, जिसमें हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म है डिफ्यूजन डिपोजिशन। इसमें क्या होता है, इन दिस मैकेनिज्म द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया एंड एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस। मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारा पार्टिकल्स है, जो ड्रग पार्टिकल्स है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। और क्या होता है कि वो एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब जमा हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे, ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर जमा हो जाता है। और क्या है, ड्रिवन बाय रैंडम मोशन लाइक ब्रोलियन मोशन। मतलब ब्रोलियन मोशन के द्वारा जो है सो ये ड्राइव किया जाता है या चलता है, या ये है। अगर मैं उसके एप्लीकेशंस की बात करूं तो एरोसोल फिल्ट्रेशन वगैरह में जो भी हमारा, देखिए जितना भी हम लोग अभी पढ़ेंगे ना गैस फिल्ट्रेशन थ्योरीज का जो भी मैकेनिज्म, उसका एप्लीकेशन सबका सेम होगा। एरोसोल फिल्ट्रेशन वगैरह के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग की मैं बात करूं तो पार्टिकल साइज और उसका फ्लो रेट जो है उसके फैक्टर्स को, मतलब उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। सेकेंड है हमारा डायरेक्ट इंटरसेप्शन। डायरेक्ट इंटरसेप्शन में क्या होता है, डायरेक्ट इंटरसेप्शन फिल्ट्रेशन इज मैकेनिज्म वेयर अ पार्टिकल इज captured by a filter because it is following a fluid streamline that brings it into contact with a filter fiber। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारा पार्टिकल्स है, ठीक है, वो इस मैकेनिज्म पे काम करता है कि जो हमारा पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर के द्वारा कैप्चर्ड होता है, मतलब जमा किया जाता है। कैसे, मतलब जो हमारा फ्लूइड है वो स्ट्रीम लाइन के थ्रू क्या है, पास आउट हो रहा है, और फिल्टर फाइबर के कांटेक्ट में आने के बाद वो वहां पे क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, और क्या, दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स फाइनाइट साइज पार्टिकल्स। इसमें फाइनाइट साइज पार्टिकल्स जो है सो इन्वॉल्व होते हैं
कौन कितना, मतलब बिलो देन 1 माइक्रोन, ठीक है, बिलो देन 1 माइक्रोन के पार्टिकल साइज उसमें इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं। थर्ड हमारा मैकेनिज्म है इंटरशियल डिपोजिशन। इंटरशियल डिपोजिशन में क्या होता है? इंटरशियल डिपोजिशन इज अ प्रोसेस वेयर पार्टिकल्स ड्रिवन बाय देयर ऑन इनर्शिया, मतलब इसमें जो पार्टिकल्स है वो उसके खुद के इनर्शिया के वजह से जो है सो डिराइव होता है, ठीक है। कंटिन्यू ऑन अ स्ट्रेट पाथ while the surrounding fluid flow changes direction, मतलब इसमें क्या होता है, जो सराउंडिंग फ्लूइड फ्लो चेंज जो है उसके वजह से डायरेक्शन चेंज होता है, और क्या है, causing them to impact and deposit on the surface, मतलब उसके खुद के इनर्शिया के वजह से जो हमारा पार्टिकल्स है वो क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है, और साथ ही साथ वो डिपॉजिट हो जाएगा, उसके सरफेस के ऊपर जमा हो जाता है, ठीक है। फोर्थ है हमारा मैकेनिज्म ग्रेविटेशन डिपोजिशन। ग्रेविटेशन डिपोजिशन सुन के क्या लग रहा है कि इसमें जो हमारा डिपोजिशन होगा वो किसके वजह से होगा? ग्रेविटेशन के वजह से होगा, ठीक है। ग्रेविटेशन की वजह से कैसे होगा? इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैव अ सर्टेन सेडिमेंटेशन रेट या सेडिमेंटेशन वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के वजह से जो भी हमारा पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो सेडिमेंटेट होता है, ठीक है ना, सेडिमेंटेट होता है। क्यों होता है? मतलब ग्रेविटी की वजह से। As a consequence, the particles deviated from the streamlines of the fluid. Fluid के streamline से क्या होगा? Deviate होता है, and ongoing to this deviation, और इस deviation को वो perform करता है। The particles may touch a fiber, मतलब वो मे बी जो हमारा फाइबर है जिसको हम लोग किस में यूज कर रहे हैं, फिल्टर पेपर के तौर पे यूज कर रहे हैं, उसमें जो है सो वहां जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। फिफ्थ हमारा जो मैकेनिज्म है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिपोजिशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिपोजिशन में क्या होता है? बोथ द पार्टिकल्स एंड द फाइबर्स इन द फिल्टर में कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब देखिए जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं या जो भी हमारे आसपास में जो हम लोग देख रहे हैं वस्तुएं, उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, तो उस चार्ज के वजह से क्या होगा? डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द फाइबर्स में टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द फोर्स बिटवीन चार्जेस और इंक्लूडेड फोर्सेस, मतलब देखिए जो भी उस पार्टिकल्स के अंदर जो चार्जेस होते हैं, किसी पे पॉजिटिव होगा किसी पे निगेटिव होगा, अगर उसके पास सेम पार्टिकल्स, अगर जैसे कोई सेम पार्टिकल्स है उसमें सेम अगर पॉजिटिव होगा तो वो क्या होगा? आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा, और उस रिपेल के वजह से जब कोई सेडिमेंटेट होगा और वो जब अलग अलग सेपरेट आउट होता है तो वो वाला हमारा कौन सा मैकेनिज्म होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिपोजिशन, ठीक है। ये 5 मेन हमारे मैकेनिज्म थे जो हम लोग गैस फिल्ट्रेशन थ्योरी में देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है जो सेकेंड वाला पार्ट, वो है लिक्विड फिल्ट्रेशन थ्योरी। लिक्विड फिल्ट्रेशन थ्योरी में क्या होगा? लिक्विड फिल्ट्रेशन थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इक्वल टू द ड्राइविंग फोर्स, मतलब जो ड्राइविंग फोर्स होता है या जो हमारा प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो किस चीज पे किस चीज से? लिक्विड फिल्ट्रेशन थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्ट्रेशन का जो रेट है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? उसका वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? ड्राइविंग फोर्स, या जिसको हम लोग प्रेशर डिफरेंस भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस से उसको डिवाइड करने के बाद वेयर रेसिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, रेसिस्टेंस वहां पे कांस्टेंट नहीं होगा, बट इंक्रीजेज एज सॉलिड्स बिल्ड अप ऑन द फिल्टर मीडियम। देखिए जैसे जैसे सॉलिड जो है सो एक्यूमुलेट होगा फिल्टर मीडियम के ऊपर तो कहीं ना कहीं उसका रेसिस्टेंट बढ़ता जाएगा, है ना। तो सेम वही चीज इसमें बोल रहा है कि लिक्विड फिल्ट्रेशन थ्योरी में कि जो हमारा फिल्ट्रेशन रेट होता है वो, या जो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो किसके इक्वल होता है? इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स, मतलब जो हमारा प्रेशर का जो डिफरेंस है उसके बराबर होता है, एंड डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंट, उसका रेसिस्टेंस से डिवाइड, मतलब उसका रेशियो टाइप से, वेयर रेसिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, रेसिस्टेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, बट इंक्रीजेज एज सॉलिड्स बिल्ड अप ऑन द फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम पे जितना ज्यादा जो है सो हमारा एक्यूमुलेट होगा हमारा सॉलिड, उतना ज्यादा उसका रेसिस्टेंट बढ़ता जाएगा। इसमें मेनली 3 थ्योरी है।
फर्स्ट थ्योरी है हमारा कॉन्जे-कॉर्मन इक्वेशन, ठीक है। वो क्या कहता है, इन द फिल्ट्रेशन हैज पार्टिकल्स फॉर्मिंग द केक आर स्मॉल एंड फ्लो थ्रू बेड इज स्लो। मतलब जो हमारा कॉन्जे-कॉर्मन इक्वेशन है वो क्या कहता है कि जो हमारा फिल्ट्रेशन है, ठीक है, इन द फिल्ट्रेशन हैज पार्टिकल्स जो है ना वो एक केक फॉर्म करता है, ये हम लोग सब जानते हैं। वो केक क्या होगा, स्मॉल होगा, मतलब छोटा होगा, एंड द फ्लो थ्रू बेड इज स्लो। मतलब उसका जो हमारा फिल्ट्रेट है ना, जो हमारा फिल्ट्रेट जो नीचे पास आउट होता है, जो हमारा लिक्विड मीडियम, वो क्या होगा, स्लो होगा, उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। स्ट्रीम लाइन कंडीशन आर मोस्ट इनवर्बली ऑब्टेन्ड। मतलब उसमें हमारा स्ट्रीम लाइन कंडीशन जो है सो मोस्टली हम लोग को ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। अगर मैं फिगर से इस चीज को समझाना चाहूं तो देखो, ये हमारा स्लरी फ्लो है। स्लरी हमारा क्या, जिसमें हमारा सॉलिड मीडियम लिक्विड मीडियम में पहले से डिसॉल्व होता है। सॉलिड हमारा पार्टिकल्स लिक्विड मीडियम में डिसॉल्व होता है, उसको हम लोग स्लरी बोलते हैं, ठीक है। स्लरी फ्लो जो है उसको हम लोग यहां से मान लीजिए मतलब यहां एक फिल्टर पेपर लगा दिए, या सॉरी मतलब एक किसी के ये के थ्रू हम उसको इसमें डाल दिए, तो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये क्या है, हमारा फिल्टर केक है। जो सॉलिड पार्टिकल है वो ऊपर जमा हो गया, ये हमारा क्या है, फिल्टर मीडियम है। ये लिखा है ना फिल्टर केक, और ये हमारा फिल्टर मीडियम, यहां से यहां तक वाला जो पार्ट है। उस फिल्टर मीडियम से जब हमारा स्लरी पास होगा तो जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है वो फिल्टर केक का फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पे, और जो हमारा लिक्विड पार्टिकल्स है वो फिल्ट्रेट बन के नीचे पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो फिल्टर केक की जो लंबाई होती है उसको हम लोग किससे, एल से डिनोट करते हैं। कौन सा, ये वाला जो आप लंबाई देख रहे हो है ना, ये वाला लंबाई फिल्टर केक की जो लंबाई होगी उसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। यही है हमारा सेगमेटिक ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर इसकी फॉर्मूला की मैं बात करूं तो उसमें क्या है, एट एनी इंस्टेंट और इट मे बी एक्सप्लेन्ड बाय कॉन्जे-कॉर्मन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, u इज इक्वल टू 1 बाय a dv dt इज इक्वल टू डेल्टा p बाय r म्यू इंटू l प्लस l। ये क्या होता है, वेयर u जो हमारा है वो क्या है, फ्लो रेट है, मतलब किस रेट से वो फ्लो हो रहा है। और क्या a क्या है, a जो हमारा है वो फिल्टर एरिया है। v जो है हमारा dv बाई dt वाला जो v है वो है टोटल वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट डिलीवर्ड, टोटल जो हमारा फिल्ट्रेट का जो हम लोग को मिला है उसका वॉल्यूम। और T क्या है, फिल्ट्रेशन टाइम, जो टाइम हमको टेकन हुआ है उसके लिए। और डेल्टा P क्या है, प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस केक एंड मीडियम, जो हमारा प्रेशर हमने उस पर एग्जर्ट किया है, जो लगा है वो प्रेशर। और R क्या है, स्पेसिफिक केक रेसिस्टेंट, मतलब उस केक के फॉर्मेशन के वजह से जो रेसिस्टेंट उस पर लग रहा है, बन रहा है, ठीक है। और क्या, म्यू क्या है हमारा, फिल्ट्रेट विस्कोसिटी, जो विस्कोसिटी है उस फिल्ट्रेट का। और स्मॉल एल क्या है, केक थिकनेस, केक की क्या थिकनेस है। और एल क्या है, थिकनेस ऑफ केक इक्विवेलेंट टू मीडियम रेसिस्टेंट, मीडियम रेसिस्टेंट पे उस केक का क्या थिकनेस है, ठीक है, कितना उसका रेसिस्टेंट है। चलिए ये हमारा क्या हो गया। अब नेक्स्ट हमारा थ्योरी है पॉइज़ुएल्स थ्योरी। पॉइज़ुएल्स थ्योरी क्या बोलता है, पॉइज़ुएल्स लॉ कंसीडर्स दैट फिल्ट्रेशन इज सिमिलर टू स्टीम लाइन फ्लो। मतलब जो हमारा फिल्ट्रेशन है ना वो स्टीम लाइन फ्लो के क्या होता है, मतलब फिल्ट्रेशन इज सिमिलर टू स्टीम लाइन फ्लो, स्टीम लाइन फ्लो के सिमिलर होता है। ऑफ अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड के स्टीम लाइन फ्लो के सिमिलर होता है हमारा उस लिक्विड का फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर थ्रू कैपिलरीज। कैपिलरीज में जब हम लोग उसका फिल्ट्रेशन करते हैं उस टाइम पे, इसका फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू पाई डेल्टा P R पे पावर 4 T बाय 8 म्यू N L। इसका मतलब क्या होगा, V क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, जो हमको लिक्विड जिसका हमको फिल्ट्रेशन करना है उसका वॉल्यूम। और क्या, R हो गया हमारा रेडियस ऑफ वेसल, मतलब जो हमारा वेसल है जिसमें को हम लोग यूज कर रहे हैं उसका रेडियस। T हो गया टाइम, और म्यू हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और डेल्टा P क्या है हमारा, चेंज ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर चेंज होगा। प्रेशर क्यों चेंज होता है कि जब हम लोग किसी भी
मतलब मिक्सचर को जब पास आउट करते हैं, जब वो केक का फॉर्मेशन करेगा, तो जो उसका स्टार्टिंग में जो फ्लो रेट होगा, स्टार्टिंग में जिस रेट ऑफ जो उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा, जब वो एक केक फॉर्मेशन कर लेगा तो उसके बाद उसका वो सेम रेट ऑफ फ्लो नहीं हो सकता है। तो उस चीज को हम लोग, जो हमारा चेंज इन प्रेशर होगा, जिस प्रेशर से हम लोग उसको पास आउट करना पड़ेगा, वो हमको डेल्टा पी से वहां डिनोट करना है। और क्या है, एल क्या होता है, एल मतलब वेसल लेंथ, उसका लेंथ कितना है उस वेसल का। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, पॉलियंस लॉ, बस इतना ही कहता है ये। लास्ट हमारा है डेसिस इक्वेशन। डेसिस इक्वेशन क्या बोलता है, डेसिस इक्वेशन डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पोरस मीडियम। इट स्टेट्स दैट द फ्लो रेट, मतलब Q जो है हमारा फ्लो रेट जो है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब किसी भी मिक्सचर का जो क्या फ्लो रेट जो होता है, Q जो होता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। एंड द hydraulic gradient and are inversely proportional to the fluid viscosity। जो उसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्लूइड के विस्कोसिटी से। अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो वो क्या होता है, U इज इक्वल टू के डेल्टा पी बाय न्यू एन। U इज इक्वल टू के डेल्टा पी बाय म्यू एन, वेयर U क्या होता है, फ्लो रेट, K क्या होता है, परमिबिलिटी कोफिशिएंट, और A हमारा क्या है, सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम, और डेल्टा P क्या है, वही सेम प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस फिल्टर, जो भी उसका प्रेशर का डिफरेंस होगा। और साथ ही साथ R क्या है, कैपिलरी रेडियस, कैपिलरी रेडियस देखेंगे हम लोग, और L हो जाएगा हमारा कैपिलरी लेंथ। ये तीनों मेन हमारा क्या था, फिल्ट्रेशन थ्योरी। Thank you very much to all of you.